हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला आपका खूबसूरत चैनल, हम सब का ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास आप देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा होता क्या चीज़ है, व्हाट इज़ प्लाज्मा, और हम जानेंगे ये ब्लड में किस रूप में पाया जाता है और एक्चुअल में प्लाज्मा कैसे बनता है। प्लाज्मा आप सुन रहे हैं, एक्चुअल में प्लाज्मा है क्या चीज़ और ये किस प्रकार से बनता है। प्लाज्मा क्या फ्लूइड होता है या ठोस होता है या इसके अलावा गैस होता है, इसके बारे में हम समझते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। आप देख रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी और जिसका चैप्टर है चैप्टर 18 फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है ब्लड का। कोई भी एनिमल, छोटा एनिमल हो या बड़ा एनिमल हो, उसकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ह्यूमन की बॉडी में किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है, इसके बारे में हम समझते हैं और जानेंगे इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि हार्ट के अंदर से कैसे ब्लड फ्लो करता है। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा की और समझते हैं प्लाज्मा होता क्या चीज़ है। प्लाज्मा फ्लूइड ये होता है एक प्रकार से, और ये हल्के पीले गाढ़े रंग का पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, हल्का पीला और गाढ़ा रंग होता है इसका। ये तरल पदार्थ होता है जो ब्लड के 55% पार्ट को बनाने का काम करता है। ये कैसा होता है, हल्का पीला। ये हल्का पीला यानी कि हल्का एल्विश होता है। कैसा होता है, एल्विश होता है। और ये ब्लड का जो 55% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। और एक्चुअल में होता क्या है, ये फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं क्लास 11th में, और नीट में तो इससे ज़्यादा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड जो होता है ये फ्लूइड। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ब्लड टिश्यू है, अगर टिश्यू है तो क्या है, इसके बारे में समझाने का प्रयास करें। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं तो आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ब्लड को एक्सप्लेन करें, ब्लड टिश्यू है या ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है या सेल है, किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे, इस बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, ब्लड एक टिश्यू है। क्या है, ब्लड एक टिश्यू है। अब हम इस प्लाज्मा को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करेंगे, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। मैंने जो है ब्लड फ्लूइड एंड बॉडी सर्कुलेशन के बारे में हमने समझा था, फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, कि उसका चार्ट कंप्लीट बनाया था। आपने उस चार्ट को वीडियो देख लिया है। अगर अभी आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर साइड में वीडियो लगा हुआ है, आप जाकर के सर्च करेंगे बायोलॉजी वर्ड क्लास बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन लेक्चर 1, आपको मिल जाएगा बेसिक तरीके से। आप उस वीडियो को इसको पॉज करें और वहाँ पर जाकर के वीडियो को देखें, फिर उसके बाद में तुरंत जस्ट आए लेक्चर 2 पे, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा कि आज हम पढ़ेंगे क्या। तो आपने वीडियो को पॉज किया होगा, उसको सर्च किया, उसको देख लिया, अब इसके बाद में आप बिल्कुल तैयार और फ्रेश होकर के आ गए हैं। और हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, और प्लाज्मा क्या है, हल्का पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है और ये ब्लड का 55% भाग बनाने का कार्य करता है। इस प्लाज्मा को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे यानी कि वाटर और प्रोटीन और मिनरल्स। इनको हम समझेंगे एक एक करके चार्ट द्वारा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर की बात करेंगे और थर्ड नंबर की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं H2O। H2O मतलब वाटर। ये कितना पाया जाता है, 90 से 92%। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन 6 से 8% पाई जाती है। 6 से 8% प्रोटीन इसके अंदर होती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स। इसके अलावा एक जो है अदर पार्ट्स जो पाए जाते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अदर पार्ट्स इसमें कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से, अदर पार्ट्स पाए जाते हैं, अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1 नंबर पे यहाँ पर लिख देते हैं हम, हार्मोन भी इसके अंदर होते हैं। हार्मोन, और हार्मोन के अलावा
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और इनऑर्गेनिक आयंस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक हार्मोन्स होते हैं, और एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर। क्या पाया जाता है? एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। ध्यान रखना है गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, गैसेस, और गैसेस के अलावा इसमें वाइटामिन्स भी प्रेजेंट होती हैं, वाइटामिन्स। और इसके अलावा लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट, जो अदर पार्ट्स पाए जाते हैं वो वेस्ट के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन 3 टाइप में डिवाइड होती है। कितने टाइप में डिवाइड होती है? प्रोटीन भी 3 टाइप में डिवाइड है। ये थोड़ी सी लंबी लाइन हो गई है, इसको हम शॉर्ट करेंगे और समझेंगे। 1, 2 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। फर्स्ट नंबर पे कौन सी प्रोटीन है? एल्बुमिन। फर्स्ट नंबर पे है एल्बुमिन, और सेकंड नंबर पे है ग्लोबुलिन। और थर्ड नंबर पे है फाइब्रिनोजेन। एक बार इस चार्ट को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फ्लूइड है। हमारा प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड है, और ये गाढ़े पीले तरल का बना हुआ है, और ये ब्लड का कितना पार्ट बनाता है? 55% पार्ट बनाने का कार्य करता है। फिर इसके बाद इसको हमने 4 टाइप में डिवाइड कर लिया है। अदर सब्सटेंस यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 4th टाइप लिख देते हैं, अदर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। तो इसको हम कर देते हैं 1, इसको लिख देते हैं 2, इसको लिख देते हैं 3, और इसको कर देते हैं हम 4। 4 टाइप में हमने डिवाइड किया किसको? प्लाज्मा को। और इसमें देखते हैं कि 4 टाइप के भाग पाए जाते हैं। एक अदर सब्सटेंस, यानी कि 1 नंबर पे अगर हम बात करें तो वाटर्स की बात हो रही है, और वाटर कितना पाया जा रहा है? 90 से 92%। प्रोटीन की बात चल रही है तो प्रोटीन 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स पाए जाते हैं। अदर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें परसेंटेज में कुछ नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक आयंस और एंजाइम, गैसेस, वाइटामिन्स और मेटाबॉल वेस्ट पाया जाता है इसके अंदर। फिर इसके बाद प्रोटीन को 6 से 8% जो प्रोटीन है वो 3 भाग में डिवाइड है। एक है एल्बुमिन, दूसरी है ग्लोबुलिन, और फिर उसके बाद में है फाइब्रिनोजिन। कौन सी पाई जा रही है? फाइब्रिनोजिन पाई जा रही है। अगर देखा जाए यहाँ पर एक्चुअल में तो एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन का काम होता है मेंटेनेंस बीसीपी को बना के रखना। इसको मेंटेनेंस बीसीपी को बना के रखना, ब्लड क्वाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखना, इसका काम होता है एल्बुमिन का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेंटेनेंस। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा हम मिटाएंगे साइड में, और आप लिख भी रहे होंगे। तो यहीं पर हम लिखते हैं एल्बुमिन का क्या काम होता है। एल्बुमिन का यहीं पर हम साइड में लिखते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या होता है? मेंटेनेंस बना कर रखना। मेंटेनेंस बना के रखना। किसका मेंटेनेंस बना के रखना? बीसीपी का। ध्यान रखना है बीसीपी का मेंटेनेंस बना के। ब्लड क्वाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड क्वाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड क्वाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखना किसका काम है? एल्बुमिन एक प्रोटीन पाई जाती है ब्लड के प्लाज्मा में, और उस प्लाज्मा में उस एल्बुमिन प्रोटीन का कार्य क्या होता है? मेंटेनेंस किसका? बीसीपी का मेंटेनेंस रखना, यानी कि ब्लड क्वाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर उसके बाद में इसका और एक काम होता है ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना। पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना। और फिर उसके बाद में ये होता क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट होता है।
ये मोस्ट अबंडेंट होता है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसकी बात करते हैं। अब इसके बाद दूसरी प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो लिखी हुई थी, ग्लोबुलिन लिखी हुई प्रोटीन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबुलिन प्रोटीन यहीं पर लिख लेते हैं। दूसरी प्रोटीन ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन का कार्य जो होता है, इसका बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाए रखता है। क्या करता है? बॉडी का इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन रखता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन रखता है। इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है अल्फा, बीटा और एक होती है गामा। गामा सेल्स जो होती हैं ये बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती हैं। इसमें जो गामा सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया को मारने का काम कौन सी सेल करती हैं? गामा सेल्स करती हैं, और ये इम्यून सिस्टम को हमारे बनाए रखता है। 3 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं, लास्ट वाली प्रोटीन के बारे में बात करते हैं जिसको बोला जाता है फाइब्रिनोजेन। 3rd नंबर की बात करें तो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होती है, यह फाइब्रिनोजेन क्या करती है? ब्लड का क्लॉट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड का क्लॉट बनाने में कार्य करती है, ब्लड का क्लॉट बनाने में यूज किया जाता है, अर्थात रक्त का स्कंदन करता है, इसको थक्का बनाने में काम करना पड़ता है। जैसे कि हमारी बॉडी कहीं पर कट छिल जाती है, चाकू लग जाए, ब्लेड लग जाए या रेजर लग जाती है, और उसके बाद में उससे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सी प्रोटीन है, कौन सा ऐसा जो है टिश्यूज़ है, या ऐसी कौन सी जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर पाई जाती है, सब्सटेंस पाए जाते हैं जो उस ब्लड को वहीं पर जाम करने का, थक्का बनाने का काम करते हैं। तो और कोई नहीं है, याद रखना है, अपने माइंड के अंदर सेव करके रखना है और भटकना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से। वो फाइब्रिनोजेन है। कौन सी है प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन है। हमारी इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कौन रखता है, उसको बनाए रखता है, तो वो कौन सी है? ग्लोबुलिन है। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलिन है। अगर हम बात करते हैं अदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ब्लड का जो क्वालिटल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको बनाने का काम कौन करता है? एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोला जाता है एल्बुमिन। 3 प्रकार की प्रोटीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख के चलना है। प्रोटीन कितनी पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर? तो 6 से 8% पाई जाती है। कितनी पाई जा रही? 6 से 8% पाई जा रही। अदर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, और उन अदर सब्सटेंस के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। गामा बात कर ली थी, और जो है ब्लड का क्लॉटिंग कौन करती है? ब्लड का क्लॉटिंग करती है जो है फाइब्रिनोजेन, और इस प्रकार से हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ी सी और बात रह गई, इसमें और अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं, उन अदर सब्सटेंस के बारे में हम जानते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3। ऊपर जो लिखा हुआ है प्लाज्मा, इसको हम ऐसे ही लिखा रहेंगे, और ये हल्का येलोइश कलर का होता है, यानी कि, और ये ब्लड का 55% बनाने का काम करता है, यानी कि 55% बनाने का कार्य करता है। इसमें अनेक मिनरल्स आयन होते हैं। यहाँ पर हमने मिनरल्स की बात की थी, वही मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। अब मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आयंस एग्जांपल में अगर हम बात करें, आपने केमिस्ट्री को खूब पढ़ा होगा, तो सोडियम का फार्मूला आपको पता होगा, कैल्शियम का फार्मूला पता होगा, मैग्नीशियम का फार्मूला पता होगा, और हाइड्रोकार्बन का फार्मूला पता होगा, और क्लोरीन का भी फार्मूला आपको पता होगा, जिसको क्लोराइड बोलते हैं। तो क्या आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे हमको। Na यानी कि सोडियम का जो है जल्दी से कमेंट करें, और सोडियम का जो एलिमेंट्स यानी कि जो उसका फार्मूला है वो भेज के तुरंत बताएंगे। केमिस्ट्री आप अच्छी तरीके से पढ़ते होंगे। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोकार्बन्स और क्लोरीन आदि
पाए जाते हैं। ये मिनरल्स की बात होती है। तो यहाँ पर हम मिनरल्स के बारे में लिखते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो सोडियम 1+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+। कैल्शियम के बाद में जो हम बात करेंगे HCO3 यानी कि HCO3 हाइड्रोकार्बन्स, और फिर उसके बाद में हम Cl-। ये मिनरल्स हमारी जो है प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और पार्ट पाए जाते हैं जिनमें अदर्स पार्ट के बाद बात की थी हम। तो यहाँ पर हम स्टार बना करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड क्या पाया जाता है। ग्लूकोज भी इसके अंदर है। क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड भी प्लाज्मा में पाया जाता है। लिपिड भी प्लाज्मा में पाया जाता है। लिपिड भी प्लाज्मा में पाया जाता है। जो ब्लड का थक्का ना बने उसे सीरम कहते हैं। जो ब्लड का थक्का ना बनने दे उसे क्या कहते हैं। जैसे आप ब्लड के अंदर जितना थक्का बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। और जो थक्का ना बने तो उसको क्या बोलते हैं, हम सीरम बोलते हैं। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो ब्लड का थक्का ना बने उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फॉर्म्स, एलिमेंट। और आप देख रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी 18 चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। आज हमारा दूसरा लेक्चर था और पढ़ते रहें, मेहनत करेंगे। आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हम एक एक लाइन NCERT की लाइन पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं। और आपका जो नीट का एग्ज़ाम होता है, क्लास 11th या क्लास 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो वो नीट के बाहर पूछा नहीं जाता है। लगभग 90 से 95% जो है NCERT से पूछे जाते हैं। सॉरी, मैंने नीट कह दिया है, NCERT बेस पे पूछे जाते हैं, अदर बुक्स नहीं पूछे। और अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स फॉलो करें। स्कूली बुक्स जो होती हैं ये उतना काम में नहीं आती हैं, उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव जो बुक्स होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। NCERT की लाइन बाय लाइन अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि आप जब नीट का एग्ज़ाम देने के लिए अपेयर हों, तैयार हों, तो आपको NCERT समझने में टाइम ना लगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इसमें तुम्हारा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि मुझे मोटिवेशन थोड़ा सा मिलेगा और हौसला बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म्स, एलिमेंट यानी कि संगठित पदार्थों के बारे में हम जानेंगे, और वो लेक्चर हमारा रहेगा 3rd। ऑल द बेस्ट।